अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बोरसा किला फतह हो चुका होता है और शहर के मुहाफिज का कमांडर अपनी तलवार बुरहान साहब के सामने पेश कर देता है तो जरकुताय ज़ारो कतार रो रहा होता है। बुरहान जब जरकुताय को रोता हुआ देखता है तो कहता, जरकुताय क्या बात है भाई? जरकुताय कहता, उस्मान साहब और हम बरसों से इस लम्हे का ख्वाब देखते आए हैं भाई, अब मैं और क्या कह सकता हूँ। तो बुरहान साहब कहते, कुछ भी नहीं भाई जरकुताय, अब तुम रो सकते हो, मगर जब हमारे सरदार आएंगे तो हम इनके पहलू में सर बुलंद खड़े होंगे। बुरहान साहब कहते, इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद फसीलों पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनी परचम उतार दिए जाते हैं और एक मुअज्जिन भी ऊपर पहुंच जाता है। और फिर बुरहान साहब खलील से कहते, खलील हमारा परचम बुलंद करो। खलील कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों। ये सुनते साथ ही कई सिपाही परचम लहराना शुरू कर देते हैं और मुअज्जिन अजान देने लग जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस तरह नाजरीन कराम बोरसा किला फतह कर लिया जाता है और सब लोग दुआ मांगते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि बुरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए बोरसा शहर की गलियों में से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर मौजूद तमाम लोग उन्हें देख रहे होते हैं और डरे और सहमे हुए होते हैं। पूरा रास्ता उनके लिए बिल्कुल साफ होता है, जबकि टैकफूर सरोज और बाकी सरदारान भी अपने सिपाहियों के हमरा उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और फिर बुरहान साहब जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक बुजुर्ग अपनी खातून से पूछता, क्या वो हमें गुलाम बना लेगा? तो वो खातून कहती, खुदा हमें बचाए। फिर एक आदमी कहता, उम्मीद है वो रहम करेगा। और वहाँ मौजूद तमाम ईसाई लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए होते हैं। बुरहान साहब को देखकर एक बच्ची जो अपनी माँ से लिपटी हुई होती है डर कर उसके हाथ से सेब नीचे गिर जाता है, जिसे देखते साथ ही उसकी माँ रहम की भीख मांगने लग जाती है और कहती है, रहम कीजिए बुरहान साहब, रहम कीजिए। तो बुरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उस बच्ची के पास आते हैं और जमीन पर पड़ा हुआ सेब उठाते हैं और उसे कपड़े से साफ करते हैं और फिर उस बच्ची को देते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाले की इबादत करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, खड़े हो जाओ। तो वो खातून और बच्ची खड़ी हो जाती हैं। बुरहान साहब कहते, तुम्हारी अजियत यहाँ खत्म होती है, अब तुम्हारी जान माल और इज्जत मेरी अमान में है। यह सुनकर वो खातून और बच्ची बहुत खुश होते हैं और फिर बुरहान साहब वापस पलटते हैं और जैसे घोड़े पर सवार होने लगते हैं तो टैकफूर सरोज कहता, तुम्हारे बाबा को तुम पर फख्र होना चाहिए, उन्होंने बरसों पहले शहनशाह को एक पेशकश दी थी और आज तुमने इसे हकीकत बना दिया, वो भी पहले से दुगनी सोने की मकदार के साथ। यह सुनते साथ ही बुरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि जरकुताय, बुरहान साहब, शहनशाह साहब, औची साहब और बाकी सरदारान भी उनके पीछे पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में शहनशाह और शहजादी अस्पोर्चा एक जगह पर मौजूद होते हैं और शहजादी गुस्से से कहती, कमीना बुरहान। शहनशाह कहता, काश मैंने तुम्हें यहाँ कभी बुलाया ही ना होता, जब हम कुस्तुनतुनिया वापस पहुँचेंगे तुम मुझे सब कुछ बताओगी। तो शहजादी कहती, नहीं बाबा, मैं आपके साथ वापस नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी और लड़ूंगी। जबकि उधर बोरसा के बाहर तमाम काई सिपाही अल्लाहु अकबर के फलग शिगाफ नारे बुलंद कर रहे होते हैं और पूरी फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज रही होती है। और फिर टैकफूर सरोज किला हवाले करने के बाद वापस लौट रहा होता है और बाहर निकलते हुए सिपाहियों के अल्लाहु अकबर के नारे सुनता है, जबकि किले के अंदर अलाउद्दीन साहब बुरहान साहब से मिल रहे होते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर बुरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचते हैं, जहां पर बुरहान साहब के खिताब के लिए स्टेज बनाया गया होता है। और फिर बुरहान बुलंद आवाज से कहता, दस्तूर, काइयों और तमाम तुर्कमानों के रहनुमा, बोरसा के नए मालिक बुरहान साहब। और फिर इसके बाद बुरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और स्टेज की जानब बढ़ते हैं और फिर ऊपर आने के बाद वो सब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ए बोरसा के लोगों, अपने कदम अपने दिल खौफ और परेशानी से पाक कर लो, तुम्हारा बरसों का पुरतकलीफ इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एक दूसरे की जानब हैरानगी से देखने लग जाते हैं। उस्मान साहब कहते, अब तुम्हारे लिए राहत, सुकून और खुशहाली के दिन है। काइयों के अजीम परचम के साए में सुकून पाने वाले बोरसा में अल्लाह का अजीम इंसाफ और तुर्कों की सखावत तुम्हारे लिए ढाल बने
बनेगी। ये शहर रजामंदी से हवाले किया गया है। जो चाहे 3 दिन के अंदर जहाँ चाहे जा सकता है और जो चाहे वो यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। जाने वालों के रास्ते की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। बोर्सा में इनकी जायदादें मुनासिब कीमत पर खरीदी जाएंगी। ये सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर वहाँ मौजूद एक आदमी पूछता, और जो यहाँ रहेंगे उनका क्या उरहान साहब, क्या आप हमें जबरदस्ती मुसलमान करेंगे? तो उरहान साहब कुरान पाक की आयत बताते हैं, ला इकराही फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल नहीं करते। ईमान तलवार से नहीं दिल से होता है। जो चाहे इस्लाम कबूल करे, जो चाहे अपने दीन पर आजादाना और खुलकर जिए। बोर्सा में रहने वाले अब मेरी राया हैं। इनकी जान, माल और इज्जत मेरी हिफाजत में है। इमारतें और लंगर खाने कायम किए जाएंगे। तुम्हारे जख्म जल्द भर दिए जाएंगे। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों में खुशी की लहर आ जाती है और वो निहायत खुश होते हैं। और फिर उरहान साहब कहते, जिससे कोई जरूरत हो, रियासत से कोई दरख्वास्त हो, वो शहर बोर्सा की तामीर और इंतजाम के जिम्मेदार बोरान साहब के पास जाएगा। बोर्सा अब तुर्कों का शहर है। इंसाफ और निजाम जो बरसों से पांव तले रौंदा जा रहा था, दोबारा जिंदा होगा। आने वाला कल हमारी कौम के लिए वतन और खुशहाली लाएगा, जिनका दिल ईमान से धड़कता है। और फिर बुरान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो सब लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब वहां से आगे बढ़ते हैं। किसी दौरान एक सिपाही खलील को कुछ आकर बताता है तो खलील फौरन उरहान साहब को बुलाते हुए उनके पास आता है और कहता, हुजूर उस्मान साहब। ये सुनते साथ ही उरहान साहब तेजी के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से अलाउद्दीन साहब खलील से कहता, खलील ये क्या हो रहा है? तो खलील कहता, उस्मान साहब सूरत हाल काफी नाजुक हो गई है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन, फातिमा और हलीमा निहायत परेशान हो जाते हैं। और फिर खलील वहां से चला जाता है तो अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता, जल्दी घोड़े लाओ, जल्दी करो, जल्दी। और सब वहां से तेजी के साथ चले जाते हैं। जबकि इधर जंगल में शहनशाह अपनी बेटी शहजादी अस्पोर्चा से कहता है, एजनिक के गवर्नर के तौर पर सरहदों पर रहना इतने खतरे के बीच में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो अस्पोर्चा कहती है, अगर उरहान की नजर एजनिक पर पड़ गई तो फिर यकीन करें कि कुस्तुनतुनिया में भी कोई महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इजाजत दें कि मैं सरहदों पर सल्तनत का दिफा करूं बाबा। यह सुनकर शहनशाह थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता, सिर्फ एक शर्त पर कि सारोज नायब के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारी जमीनों की हिफाजत तुम इसके तजर्बे के साथ करोगी। इस पर शहजादी रजामंदी जाहिर करती है। जबकि सारोज कहता, आलिजाह की जर्रा नवाजी है और खुश होता है और दैफने की जानब देखता है तो दैफने भी बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि ये दोनों हेक्टर के वफादार होते हैं और इस तरह सारोज शहजादी पर नजर रख सकेगा। जबकि उधर जंगल में हम देखते हैं कि उरहान साहब बरक रफ्तार के साथ अपना घोड़ा भगाते हुए काई कबीले की जानब जा रहे होते हैं। इस दौरान उनके सामने रस्ते में फलादियोस खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर उरहान साहब कहते, फलादियोस मुझे जल्दी है। तो फलादियोस कहता, अपने शहर को इन शैतानों से बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ जान खतरे में डालकर इत्तेहाद किया। मैंने तुम्हारी जान भी बचाई, लेकिन तुमने मुझे रोके रखा ताकि बोर्सा हथिया सको। उरहान साहब कहते, बोर्सा मेरे और शहनशाह के बीच का मामला है। अगर तुम इसके और रियासत के वफादार कमानदार हो तो अमन के आगे झुक जाओ। यह सुनकर फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता, तुम्हारी ये चालें कभी खत्म नहीं होंगी, है ना उरहान। किस दौरान पीछे से ही खलील भी अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पहुंच जाता है। उरहान साहब खलील को पीछे ही रोक देते हैं और फिर फलादियोस से कहते हैं, फलादियोस ये बात हम बाद में करेंगे, मुझे जल्दी है, मुझे बाबा तक पहुंचना है। तो फलादियोस कहता, क्या मेरे बाप का कातिल आखिरकार मर रहा है? यह सुनकर उरहान साहब को निहायत गुस्सा आता है और वो फलादियोस के पास आते हैं और उससे कहते, तुम्हारे बाप का कातिल मेरा बाप नहीं, खुद सारोज है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।